अस्सलामुअलैकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी पूरा चुकंदर कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने स्टेप 1 से लेके लास्ट तक जितना भी है जैसे भी है पूरा किया है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, जब हम चुकंदर बनाते हैं तो उसके नीचे हमें वीएल का बनाना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि चुकंदर का जो डिज़ाइन है, जो ट्रेस है, वो मार्केट में नहीं होता है। इसको हमें खुद से ही बनाना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नीचे जाली डालनी होती है, जिसको हम दंस भी कहते हैं। तो आप चाहें तो पूरी वीएल डाल सकते हैं, यानी कि पहले जालियां दो जो स्ट्रेट लाइन्स में जाती हैं और अंदर से आप चिमटे वगैरह जो भी चाहे वो भर सकते हैं। और अगर आप छोटी चुकंदर बनाना चाहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप उसको पूरा डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते हैं, आप सिर्फ चुकंदर बनाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक जाली की लाइन, जैसे कि मैं यहाँ पे जाली की लाइन डाल रही हूँ, तो उसके बाद आप इसके ऊपर से चुकंदर बना सकते हैं। लेकिन आपको नीचे वाली लाइन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आप चुकंदर बनाएंगे। डायरेक्टली आप चुकंदर नहीं बना सकते, क्योंकि उस तरह का कोई डिज़ाइन नहीं होता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है कि अगर आप डायरेक्टली किसी चीज़ पे चुकंदर बनाएं। उसको बनाने के लिए आपको जाली तो लेनी ही लेनी है। एक स्ट्रेट लाइन जिस भी फैब्रिक पे आप बना रहे हैं, आपको पहले एक लाइन लेनी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले मार्कर से या किसी भी राइटिंग पेन से या नीडल वाले थ्रेड से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए और उसी के ऊपर से आप जाली डालना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आपकी जाली जो है इस तरह से ऊपर नीचे हो सकती है, जबकि मुझे आता है, इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन लेके ऐसे ही चल रही हूँ। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको भी फिर गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम स्टार्ट करेंगे चुकंदर बनाना। चुकंदर जो कि आप सब जानती हैं, मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस अपलोड ऑलरेडी किए हुए हैं। ये छोटे सर्कल्स का एक प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, जो मैक्सिमम शॉल्स में पाया जाता है, बट अब काफ़ी टाइम से काफ़ी ट्रेंडिंग में है। लोग फेरन पे, फ्रॉक पे, किसी भी चीज़ पे बना देते हैं, क्योंकि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी है और हल्का भी है, उतना ज़्यादा हैवी नहीं लगता है। तो ये छोटे सर्कल्स का डिज़ाइन है, जिसको हम टिक्स या आपकी लैंग्वेज में आप जो भी अपने एरिया के हिसाब से बोलते होंगे। तो हमें इसको 3 बनाने हैं। पहले मैंने नीचे एक लिया, उसके बाद सेंटर में एक और उसके बाद सबसे टॉप पे एक। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। मैंने ऑलरेडी इसके बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, आप बिगनर हैं, तो आप पहले वो वाले देखें। और अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी के बाद आप इसको किसी के फेरन पे या किसी के भी फैब्रिक पे बना सकते हैं। बट अगर आप बिगनर हैं तो पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले मैंने एक लिया नीचे से, फिर सेंटर में एक और फिर सबसे टॉप पे एक, और रिटर्न में मैंने फिर जो सेंटर वाला था उसमें एक बनाया और अब मैं नीचे एक और सर्कल बना रही हूँ। हाइट आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। चुकंदर की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसकी हाइट जो है वो कम ही होती है, यानी कि नॉर्मल होती है, मीडियम होती है। आपको भी चुकंदर की हाइट जो है वो उतनी ही रखनी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इतनी छोटी चुकंदर तो नहीं बना पाएंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके जो सर्कल्स है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो पहले आप इससे थोड़ी सी बड़ी वाली चुकंदर बनाने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद आप छोटी, बड़ी, मीडियम, नॉर्मल जो भी है वो आप धीरे धीरे फिर खुद से ही बना पाएंगे, क्योंकि वो आपके ही हाथ में, आपका कंट्रोल आपके ही हाथ में है कि आपको कितनी बड़ी कितनी छोटी चाहिए। और अगर आप बिगनर हैं तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली चुकंदर बनाना स्टार्ट किया है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बीच में से गैप छोड़ के पहले ऊपर वाली जाली भी कंप्लीट कीजिएगा लाइन, और उसके बाद आप फिर अंदर से चुकंदर बनाएगा। उससे क्या होगा ना, कि जो हमारी चुकंदर है उसकी जो हाइट है वो एग्जैक्ट यानी कि प्रॉपर शेप में आएगी। क्योंकि बिगनर्स का जो होता है वो हाइट का इशू रहता है, कि आपकी जो हाइट है चुकंदर की वो एक ऊपर होता है, एक नीचे आता है, एक सेंटर में आता है। तो हाइट का ध्यान रखना है आपको। इसकी जो टॉप वाली हाइट है वो एक जैसी ही आनी चाहिए। मेरी वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, एज़ यूजुअल मेरा गला ख़राब है एंड वीडियोस इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। रिक्वेस्टेड वीडियो था तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा कोशिश करके मैं बना लेती हूँ, जबकि मेरी तबीयत ख़राब है। तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा। जो चुकंदर है वो सेम प्रोसेस है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि इसमें रिपीट कुछ नहीं। आपने स्टार्टिंग में जैसे बनाया है आपको जितना भी काम करना है, यानी कि जितने भी फैब्रिक पे आपको इसको बनाना है, आपको एंड तक इसी तरह से लेते हुए जाना है। ये हमारा स्टेप 1 है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो सेकेंड स्टेप
इसका है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा शूट किया है ताकि जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, जो सीखना चाहते हैं या जिन्होंने सीखा है उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो अच्छे से सीख पाएँ। तो प्लीज़ पहले प्रैक्टिस आप कीजिए, और अगर आपने थोड़ा सा सीखा हुआ है तो पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ छोटे छोटे जो हल्के डिज़ाइन्स है वो कीजिए। आप में से बहुत सारे मुझे आपका काम शेयर करते हैं और वो काम वैसा नहीं होता है, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको बेसिक की जो चीज़ें हैं उनका नॉलेज तो होना ही चाहिए कि कैसे करते हैं, कहाँ से किस चीज़ को कैसे बनाना है पहले आप। इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि आपको जो जाली की प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दंस, जाली से मेरा मतलब दंस है, जितना ज़्यादा आप दंस बनाएंगे, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका काम होगा। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे भी आपको एंड करना होगा कि आप बस आपको वहीं तक चपत्तर बनानी है, वहाँ पे आपको लास्ट में 3 सर्कल्स बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ, पहले मैंने नीचे एक बनाया, फिर सेंटर में एक, और फिर उसी के टॉप पे एक बनाया, और यहाँ से आपको आपके फैब्रिक को उल्टा करना है। आप देख सकते हैं मैंने 3 सर्कल्स बनाए। अब जो हमारा फैब्रिक है उसको मैंने उल्टा किया, और अब जो हमारे टॉप वाले सर्कल्स हैं उनके बीच में जो गैप है उसी गैप में मैंने अब एक सर्कल बनाया है, क्योंकि अब हमें रिटर्न में 2 सर्कल्स बनाने थे। जब हम स्टार्टिंग में बना रहे थे तो पहले हम नीचे आए, फिर सेंटर में एक, फिर टॉप पे, और फिर साइड में एक। अब लेकिन हम जब सेकेंड स्टेप कर रहे हैं तो इसमें हमें सिर्फ 2 ही सर्कल्स बनाने हैं, एक हमें टॉप पे बनाना है और एक हमें नीचे बनाना है। जो हमने गैप नीचे छोड़ी थी 2 सर्कल्स के बीच में, जो नीचे वाले 2 सर्कल्स थे उनके बीच में भी हमें एक जो चपत्तर का सर्कल है उसे बनाना है। इसी तरह से आपको पूरा प्रोसेस जो है उसको रिपीट करना है। पहले आपको नीचे वाला कंप्लीट करना है और उसके बाद ऊपर वाला आपको कंप्लीट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे छोटी जाली यानी कि छोटी जो चपत्तर है वो बनाई है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपकी चपत्तर जो है वो स्टार्टिंग में इतनी छोटी नहीं बनेगी। उसका रीज़न ये है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है चपत्तर का। पहले आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए और उसके बाद आप इसको बनाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा। और चपत्तर देखने में छोटी ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा बड़ी है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और अगर आप चपत्तर के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेयर भी देखना चाहते हैं कि जिसको हम डबल चपत्तर या ट्रिपल जो भी आप बोलते हैं, तो उसके मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं मेरी चैनल पे, वो अपलोडेड हैं वो सारे वीडियोस, तो आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर सिंगल बनाना चाहते हैं, इसको हम सिंगल चपत्तर बोलते हैं, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है। इससे ज़्यादा बड़ी आपको नहीं डालनी है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इतनी ही छोटी चपत्तर जो है वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसको आपके फेरन पे, फ्रॉक पे, शॉल पे, सूट पे, किसी भी चीज़ पे बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग में है और देखने में हैवी भी नहीं लगता है, अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर से आपको क्या करना है, आपको फिर इसके ऊपर से जब चपत्तर कंप्लीट हो जाएगी एक जाली लेनी है, यानी कि फिर एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, उसके ऊपर आपको दंस करनी है वहाँ तक जहाँ तक आपने चपत्तर की है, और उसके ऊपर से आप चाहे तो आप सैबरक की जाली डाल सकते हैं या आप दुबरक डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपको किस तरह से पसंद है। आपको सैबरक अच्छा लगता है तो आप उस दंस के ऊपर यानी कि उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो डाल सकते हैं। अगर आपको दुबरक पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। वो तब जब आपको नीचे आपने वील दी होगी। अगर आपने नीचे सिर्फ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन दी है, ऊपर भी आपने एक स्ट्रेट लाइन दी है, तो आप वहीं पे रख सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप ऊपर डालें। आप इनको आप जो चपत्तर है इसको आप 2 जालियों में भी बंद कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे ऊपर मैंने जाली नहीं ली है, लेकिन आप बना रहे हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वही चपत्तर का प्रॉपर डिज़ाइन है इस तरह से। इसके ऊपर से आपको जाली लेनी है। आप चाहें तो नीचे ये दोनों, ये दुबरक है, ये सैबरक है, आप चाहें तो उस जाली के ऊपर डाल सकते हैं। थैंक यू।